दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज जो टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो ब्यूटी पार्लर को लेके है कि किस तरीके से आप ब्यूटी पार्लर को या उसके नाम को या उसके लोगो को या उसके पंच लाइन को अपने ब्रांड बना सकते हैं या अपने नाम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी जो है फैशन और ऐसी चीज़ें लगातार बढ़ रही हैं और अभी ठंडियों का दिन आ रहा है तो शादी ब्याह का भी सीज़न है, तो ये जो प्रोडक्ट है या ये जो सर्विस है इसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और बढ़ता है खासकर ये समय में। तो बहुत सारे लोग हैं जो नए नए कोर्स सीख के ब्यूटिशियन का अपना पार्लर खोल रहे हैं अलग अलग जगह में। तो उनके लिए थोड़ा लाइसेंस की बात आ जाती है कि अगर वो अपना ब्रांड रजिस्ट्रेशन करवाएं तो क्या करना पड़ेगा, या मान लीजिए कैसे सिक्योर रहेगा उनका ब्रांड ताकि कोई दूसरा कोई कंपटीशन में उनका नाम न चुरा ले। क्योंकि छोटे शहरों में नाम चोरी बहुत जल्दी होता है और अगर नाम आपका चोरी हो जाए तो फिर ब्रांड आपका हाथ से जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसलिए नाम का सिलेक्शन भी ज़रूरी है कि क्या आप नाम रखिएगा और किस तरीके से आप काम कीजिएगा। तो सबसे पहले मेरा सजेशन है कि आप कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहे हैं, खासकर ब्यूटी पार्लर का अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले आप नाम थोड़ा ट्रेडमार्क का वेबसाइट है उसमें देख लीजिए कि ये नाम जो है अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि अगर होता क्या है कि लोग पहले नाम रख लेते हैं उसके बाद उसको ट्रेडमार्क कराने के लिए जाते हैं। तो पता चला आपने दुकान बना लिया, साइन बोर्ड बना लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं और नाम नहीं मिला तो फिर आप टेंशन में पड़ जाते हैं कि मैंने तो 50,000 खर्चा कर दिया, मैंने 20,000 खर्चा कर दिया, सर कैसे भी हो इसको दिला दीजिए, नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो बात पहले रोना गाना ठीक है, बाद में रोना गाना ठीक नहीं है। तो ये आपके लिए ही है कि आप लोग के सामने ये प्रॉब्लम आता है, सबके साथ ही आता है। तो अगर आप नए हैं, बिजनेस में स्टार्ट कर रहे हैं, अभी उतना बिजनेस की जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले नाम का सिलेक्शन कीजिए, नाम को क्रिएट कीजिए। मेन है कि अगर मान लीजिए ऐसे नाम रखिएगा तो इंडिया में लाखों फाइलिंग रोज हो रही है, आपके नाम से ऑब्जेक्शन आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि जो भी नाम आप कॉमन दिमाग में सोचिएगा ना वो खोजिएगा तो पहले ही आपको रजिस्टर्ड मिलेगा गवर्नमेंट के यहाँ पे। तो आप नाम ऐसे क्रिएट करना है ताकि थोड़ा सा यूनिकनेस हो। जैसे मान लीजिए ब्यूटी पार्लर का आपका काम करना है तो आपने नाम रख दिया ब्यूटीओ। अब ब्यूटीओ अगर आपने नाम रख दिया तो एक बार में लोगों को समझ में आ जाएगा कि ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड प्रोडक्ट है या ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड सर्विस है। तो इस तरीके से कुछ नाम क्रिएट होता है, ब्रांड क्रिएट होता है। और नाम क्रिएट करके आप नाम रखिए, नाम को सर्च करवाइए, उसके बाद आइए आप अपने उसका रजिस्ट्रेशन करवाइए। अब रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि अगर आप अकेले मालिक हैं, मैक्सिमम अकेले लोग ही मालिक होते हैं स्टार्टिंग में, वो कंपनी चला खोल के कोई बहुत कम लोग होते हैं जो ब्यूटी पार्लर चलाते हैं। मैक्सिमम लोग प्रोप्राइटरशिप में ही चलाते हैं क्योंकि लेडीज़ ज़्यादा चलाती हैं। हस्बैंड कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेडीज़ ने अपना बिजनेस खोला है, यही केस ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या है, लेडीज़ अपने नाम से रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं, पर्सनल नाम से। अगर मान लीजिए आपका नाम कोई भी है, मधुमिता, कुछ भी आपका नाम है और ब्रांड है आपका ब्यूटीओ, तो आपके पर्सनल नाम से ये ब्रांड नाम रजिस्टर्ड होगा, जिसमें आपका एड्रेस रहेगा। आप अगर लोगो बना के देना चाहती हैं तो आपका लोगो रहेगा, और ना नहीं तो वर्ड मार्क दीजिएगा तो वर्ड मार्क नाम रहेगा। ये तरीके से गवर्नमेंट पहले उसको सर्च करेगी, सर्च करके देखा जाएगा कि हाँ ये नाम अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अवेलेबल होगा तो आपका ट्रेडमार्क करा दिया जाएगा, अगर नहीं अवेलेबल होगा तो आपको जो हिस्ट्री सीट है वो दे दिया जाएगा ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये नाम किसने कराया है, कब कराया है, कैसे कराया है, रजिस्टर्ड है कि नहीं है। उसके बाद आप अपना नेक्स्ट स्टेप लीजिए, उस नाम को चेंज कीजिए या कुछ उसमें ऐसा यूनिक ऐड कीजिए ताकि मान लीजिए वो नाम हो जाए। बहुत सारा तरीका होता है, ट्रेडमार्क का ट्रिक होता है जिसको अपनाया जाता है ब्रांड रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। उसके बाद का प्रोसेस होता है, अगर आपने POA दे के फाइलिंग किया तो आपको 24 घंटे के अंदर आपका ट्रेडमार्क नंबर मिल जाता है। और उसके बाद 3 से 4 महीने तक मान लीजिए वो फॉर्मेलिटी चेक पास होता है, वियना टेस्टिंग होता है। उसके बाद फिर जाके अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो फिर एडवर्टाइजमेंट में जाता है और रजिस्टर्ड में जाता है। अगर आपका ऑब्जेक्शन आ गया तो फिर ऑब्जेक्शन फाइलिंग होता है। ऑब्जेक्शन फाइलिंग में अगर जो है रजिस्ट्रार है वो सेटिस्फाइड है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर उसमें हेयरिंग का डेट आता है तो हेयरिंग करना पड़ता है। हेयरिंग में भी रजिस्ट्रार के ऊपर है कि वो नाम देंगे कि नहीं देंगे। चाहे तो वो कैंसिल भी कर सकते हैं, एब्डोमेंट भी कर सकते हैं और चाहे तो एडॉप्ट भी कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें करते करते मान लीजिए 1.5 से 2 साल आराम से टाइम लग जाता है, मगर तब तक जो आप नाम है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है ब्यूटी पार्लर का नाम रजिस्ट्रेशन का या ब्रांड रजिस्ट्रेशन का, जो आप करवा सकते हैं। इंडिया में आप कहीं भी हो, किसी भी कॉर्नर पे हो, तो ये काम हम लोग करवा के देते हैं ब्यूटी पार्लर का जो ब्रांड रजिस्ट्रेशन का है। आप नीचे दिए गए नंबर पे 9230222490 पे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका काम हम लोग करवा के दे पाएँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।